स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड ने न्यू सेशन 2023-24 का सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट अनाउंस कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियो दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको उनके पीडीएफ टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिए हैं एंड 10th और 10th के मैंने सेपरेट पीडीएफ बनाकर भी पोस्ट कर दिए हैं, जिससे कि आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। आज के वीडियो में बात करेंगे अपन ब्लूप्रिंट के बारे में, क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड की तरफ से जो ब्लूप्रिंट आया है वैसे तो उसका कोई सेंस है नहीं, बट फिर भी हम उसको कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से यूज कर सकते हैं वही अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि एमपी बोर्ड के न्यू सेशन का जो ब्लूप्रिंट आया है वो किस टाइप का आया है। मेरे अकॉर्डिंग तो इन्होंने आधा अधूरा ही अनाउंस कर दिया है, पर आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी के सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। अपन बात कर रहे थे ब्लूप्रिंट की, तो ब्लूप्रिंट में आपको दिखा देता हूँ। पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिए हैं एंड इनके जो इंग्लिश वर्जन है वो भी मैं आपको 1-2 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी इनको आराम से समझ पाएंगे। अब देखिए आप इसको जैसे ही ओपन करोगे, जैसे अपन 10th का ओपन करके देखते हैं, यहाँ पर आपको जो ब्लूप्रिंट बताया जा रहा है इसमें इस बार क्या हुआ है, आपको चैप्टर में से बता दिया गया है कि इस चैप्टर में से इतने नंबर का आना है, पर आपको ये नहीं बताया गया कि इस चैप्टर में से कितने 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, कितने ऑब्जेक्टिव आने हैं, कितने 4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। अभी तक एमपी बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट आता था उसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाती थी। आप साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको पुराना भी दिखा देता हूँ एंड ये नया भी आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा। एंड मुझे पता है कि आप सभी भी यही सोच रहे होंगे कि जो पुराना ब्लूप्रिंट था वो ज़्यादा रिफाइंड था, ज़्यादा चीज़ें हमें उसमें समझ में आ रही थी, तो इस बार एमपी बोर्ड ने ऐसा ब्लूप्रिंट क्यों जारी किया है। ऐसे ही अपन अगर 12th का देखें तो उसमें भी सेम चीज़ हुई है, आपको सिर्फ चैप्टर में से नंबर बता दिए गए हैं, पर ये नहीं बताया गया है कि किस चैप्टर में से कितने ऑब्जेक्टिव, कितने 2 मार्क्स के और कितने 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो ऐसा ब्लूप्रिंट तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए अगर किसी चैप्टर में से 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं तो हमें कैसे पता होगा कि इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है या फिर एक-एक नंबर के 5 क्वेश्चन आने हैं। हम किस तरीके से उस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे, तो इसी का सॉल्यूशन मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जैसे अपन 10th का साइंस सब्जेक्ट उठाते हैं, जिससे कि चीजें आपको आराम से समझ में आ जाए। इनको अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे, यानी कि पुराने ब्लूप्रिंट को और अभी आपको जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसको, तो यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि जैसे नए ब्लूप्रिंट में आपको बताया गया है कि फर्स्ट चैप्टर में से आपके इतने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो अगर आप पुराने ब्लूप्रिंट को देखोगे तो वो भी सेम ही था। यानी कि दोनों ही ब्लूप्रिंट में साइंस के फर्स्ट चैप्टर में मार्क्स का जो वेटेज है वो है 7 नंबर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी कारण मैं आपको साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ। अब देखिए नए ब्लूप्रिंट में आपको सिर्फ 7 नंबर बताया गया है, बट पुराने ब्लूप्रिंट में आपको हर एक चीज बताई गई है कि जो 7 नंबर है वो कैसे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, जैसे एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है एंड 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो अगर आप इनको टोटल करोगे तो हो रहे हैं आपके 7 नंबर। तो यहाँ पर हमें ज्यादा समझ में आ रहा है, तो इस चैप्टर को हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे कि इसमें से हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन तैयार करने हैं। बड़े क्वेश्चन हमें इसमें तैयार नहीं करने, तो इससे हमारा टाइम बच जाता। बट नए ब्लूप्रिंट में ये चीजें नहीं बताई गई हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब तक आपका नया ब्लूप्रिंट रिवाइज होकर या फिर रिफाइंड होकर नहीं आता है, जब तक आप पुराने ब्लूप्रिंट से भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स का जो वेटेज है चैप्टर वाइज वो यहाँ पर सेम दिया गया है। ऐसे ही अगर आप 12th में देखें, 12th का अपन मैथ्स का कंपेयर करें तो उसमें भी सेम चीज आप देख ही रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में से दोनों के जो मार्क्स वेटेज है वो सेम ही है, बट पुराने ब्लूप्रिंट में आपको अंदर तक की चीजें बताई गई है कि अगर फर्स्ट चैप्टर 5 नंबर का आ रहा है तो वो 5 नंबर कैसे आ रहे हैं। तो अगर आप एमपी बोर्ड के न्यू ब्लूप्रिंट से परेशान है तो आप पुराने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भी पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेम रखा गया है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। एंड हो सकता है कि ये जो आपका ब्लूप्रिंट है वो आगे रिवाइज हो जाए, रिफाइंड हो जाए। एंड जैसा मैंने आपको ये मैथ्स और साइंस का बताया है 10th में, ऐसा बाकी सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं, सभी में ये सेम दिया गया है। बाकी ये और कब तक साफ हो जाएगा, तो जैसे ही आपकी परीक्षा बहुत परीक्षा अध्ययन आएंगी उसके फ्रंट पेज पर आपको जो ब्लूप्रिंट दिया रहता है उससे आपको और भी ज्यादा कंफर्म हो जाएगा कि ब्लूप्रिंट आपका पुराना ही रहेगा या फिर उसमें कुछ अंदर से चेंजेस किए जाएंगे। देखिए ऊपर से तो अपन को कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो आप पुराने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भी पढ़ाई कर सकते हैं, उससे आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो पुराना ब्लूप्रिंट है वो हम कहाँ से देख पाएंगे सभी सब्जेक्ट का, तो इसका भी जो पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर पिन कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप चाहे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं जेनोन अकेडमी। तो आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।